हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज। और आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज को देखेंगे। बेसिकली गुड्स और सर्विसेज ये दो वर्ड है, इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस आती है अपन उसको देखेंगे। ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू आवर डिफरेंसेस पार्ट। आप देख सकते हैं हमारे बेसिकली यहाँ पे 3 कॉलम्स है। फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है गुड्स और सेकंड फर्स्ट कॉलम अपना रिप्रेजेंट करता है ऑन दी बेसिस ऑफ क्या बेसिस पे अपन इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे, और सेकंड कॉलम अपना गुड्स एंड थर्ड कॉलम इज बेसिकली योर सर्विसेज। ठीक है, तो सबसे पहले हम कोई भी डिफरेंस को अपन देखते हैं तो उसका अपन मतलब जानते हैं, मीनिंग देखते हैं। तो यहाँ पे गुड्स का मतलब क्या बोल रखा है। गुड्स आर दी मटेरियल गुड्स आर दी मटेरियल आइटम्स दैट कैन बी सीन, टच एंड बी मेड रेडी फॉर सेल फॉर कंजप्शन। आप देख सकते हैं सीन, टच, इसको अपन अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं कि एक टैंजिबल थिंग्स है जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये एक मटेरियल आइटम्स है जिसको अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। और यहाँ पे ये गुड्स को क्यों प्रोड्यूस करा जाता है, एंड बी मेड रेडी फॉर सेल टू द कस्टमर्स। गुड्स को बेसिकली प्रोड्यूस करा जाता है ताकि उसको अपन सेल कर सकते हैं, अपन प्रॉफिट कमा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे से बोला है किसको सेल करेंगे, कस्टमर्स को सेल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर्विसेज के अंदर क्या बोला है, सर्विसेज आर एमिनिटीज या फिर फैसिलिटीज और बेनिफिट्स और एक्सपीरियंस और हेल्प प्रोवाइडेड बाय द अदर पीपल। जैसे आईटी कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उनके क्लाइंट्स को, तो बेसिकली ये सर्विसेज हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से बेसिस पे डिफरेंशिएट करा गया, टैंजिबिलिटी। तो टैंजिबिलिटी के अंदर क्या बोला, गुड्स टैंजिबल है। टैंजिबल का मतलब क्या बोला मैंने, जिसको अपन देख सकते हैं, सीन, विच कैन बी सीन, और जिसको अपन टच कर सकते हैं, विच कैन बी सीन एंड टच, अपन देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं फिजिकली अपने हाथ में। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कैलकुलेटर एक फिजिकल प्रोडक्ट है, अपन उसको देख सकते हैं, अपने हाथ में रहेगा। ओके, देन यहाँ पे सर्विसेज के अंदर क्या बोला, वो इंटेंजिबल होता है। क्यों? क्योंकि अपन उसको देख नहीं सकते सर्विसेज को, अपन सिर्फ उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, देन ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो गुड्स के अंदर क्या बोला है, गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड। गुड्स एक फिजिकल इन्वेंट्री होता है जिसको अपन ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन सर्विसेज को अपन ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इंसान दूसरी जगह जाके वो सर्विस दे सकता है दूसरे कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, लेकिन जो सर्विसेज मेन चीज़ है, जो सर्विस देना काम है, वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बोला, स्टोरेज के बारे में बात करिए तो गुड्स कैन बी स्टोर्ड, मतलब गुड्स वेयर हाउस के अंदर स्टोर करा जा सकता है, फिजिकली स्टोर करा जा सकता है, गोडाउन के अंदर स्टोर करा जा सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सर्विसेज के अंदर क्या बोला, सर्विसेज कैन नॉट बी स्टोर, वो अपन स्टोर नहीं कर सकते। जब क्लाइंट्स आएगा जब भी अपन सर्विस देंगे, हाथ हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 साल बाद क्लाइंट्स आएगा और 10 साल बाद क्लाइंट्स आएगा और अपन अभी सर्विसेज को स्टोर कर रखे, ऐसा नहीं होता है। देन यहाँ पे क्या बोला, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। क्या गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है? अगर आप जो समझो आप कैलकुलेटर बेच रहे हो, अगर आप कैलकुलेटर किसी कस्टमर को बेच दिए तो वो कैलकुलेटर किसी और का हो गया, आपका नहीं है ना। आपको पैसे मिल गए और वो कैलकुलेटर किसी और का चले गया, तो वो बेसिकली हो गया आपका कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर आपको पैसे देगा और वो उसका मालिक बन जाएगा, तो ओनरशिप उसको ट्रांसफर हो जाएगी। इसे लिखा, यहाँ पे लिखा है यस, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल, ऑब्वियसली पॉसिबल है इन गुड्स। ठीक है, लेकिन सर्विसेज के अंदर क्या बोला है, नो नॉट पॉसिबल, सर्विसेज की ओनरशिप पॉसिबल नहीं है, वह सिर्फ एक्सपीरियंस मिलता है सर्विसेज से। ओके, देन यहाँ पे क्या बोला, इवैल्यूएशन के बारे में बात करिए तो गुड्स के अंदर क्या बोला है, वेरी सिंपल एंड ईजी, उसको इवैल्यूएट करना बहुत ही आसान है और ईजी है, सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन सर्विसेज के अंदर क्या बोला है, दे आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, देन यहाँ पे रिटर्न की बात करें तो गुड्स के अंदर क्या बोला है, गुड्स कैन बी रिटर्न। अगर आप किसी को गुड्स दे रहे हैं, वो डैमेज हो या फिर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो रिटर्न हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है, सर्विसेज के अंदर सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न बैक वंस दे आर प्रोवाइडेड। अगर एक बार सर्विस प्रोवाइड कर दिया और एक्सचेंज ऑफ कंसिडरेशन हो गया, एक्सचेंज ऑफ मनी एंड सर्विस हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बोला है सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न, तो जो सर्विसेज होती है वो रिटर्न नहीं करी जा सकती। ठीक है, रिटर्न बैक वंस दे आर प्रोवाइडेड, एक बार सर्विस प्रोवाइड करने के बाद जो सर्विस है ना वो रिटर्न नहीं करी जा सकती। ओके, देन यहाँ पे बात करिए सेपरेबल के बारे में। जो गुड्स होते हैं ना, क्या वो सेपरेट हो सकते हैं? यस, गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। मतलब सेपरेट मतलब जब भी ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी तो सेलर से बायर को ओनरशिप चल जाएगी, तो गुड्स सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, अपन गुड्स का आधा हिस्सा भी कर सकते हैं, अपन उसको तोड़ भी सकते हैं, है ना, ब्रेक भी कर सकते हैं। लेकिन सर्विसेज के बारे में क्या बोला है, नो, सर्विसेज कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सेलर। जो सेलर होगा ना वह उसके पास नॉलेज रहेगी कि मतलब कैसे सर्विस प्रोवाइड करना है, उसके दिमाग से सर्विस प्रोवाइड करने की जो स्किल्स है ना वह सेपरेट नहीं कर सकते अपन। ठीक है, जब तक वो मर नहीं जाता। ठीक है, तो उसके दिमाग में वो स्किल्स रहेगी। अभी यहाँ पे वेरिएबिलिटी के बारे में बात करें तो गुड्स के अंदर क्या बोला है, वे आइडेंटिकल रहते हैं, लेकिन जो सर्विसेज रहते हैं वे बहुत ही डाइवर्सिफाइड रहते हैं। ओके, देन यहाँ पे बोला एबिलिटी टू मेजर, ऑब्जेक्टिव रहता है एंड सब्जेक्टिव रहता है। ओके, देन क्या बोला, नेचर। तो गुड्स का नेचर क्या है, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट है जो कि अपन ने देखा टैंजिबल ऑब्जेक्ट है, विच कैन बी सीन एंड टच एंड फील, विच कैन बी सीन, टच एंड
फेल्ट। एंड यहाँ पे क्या हुआ है सर्विसेज के अंदर इट इज़ एन एक्टिविटी और ए प्रोसेस। सर्विस एक बेसिकली एक्टिविटी है या फिर एक प्रोसेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। देन यहाँ पे टाइप के बारे में बोला है, जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं ऑलमोस्ट, लेकिन जो सर्विसेज होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस मतलब सेम एंड हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट, ठीक है। देन लास्ट डिफरेंस के अंदर यहाँ पे क्या बोला है, फिजिकल एग्जिस्टेंस। क्या प्रोडक्ट का फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है? हाँ जी होता है। कैसे? क्योंकि वो टेंजिबल है ना, अपन सामने अपने सामने रहता है। मे नॉट रिक्वायर फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द मैन। अगर कोई प्रोडक्ट है तो क्या क्या उस प्रोडक्ट को कोई एक इंसान की ज़रूरत है? नहीं। आप कहोगे हाँ सेल करने के लिए ज़रूरत है, लेकिन अगर कोई भी प्रोडक्ट गोडाउन में ऐसे ही पड़ा रहा तो उसका मतलब ध्यान रखने के लिए कोई आदमी की ज़रूरत है? नहीं। अपन गोडाउन लॉक करके भी जा सकते हैं ना। तो बेसिकली यहाँ पे बोला है जब भी कोई कस्टमर आएगा तो ही अपन आके प्रोडक्ट देंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे सर्विस के अंदर क्या बोला है, इट रिक्वायर्स फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ द मैन टू परफॉर्म ए सर्विस ऑपरेशन। अगर एक सामने बंदा नहीं रहा सर्विस परफॉर्म करने के लिए, तो फिर सर्विस कौन परफॉर्म करेगा? कोई नहीं करेगा। सामने एक फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए एक पर्सन की जिसको स्किल आती है, तो वही सर्विस परफॉर्म करके देगा, राइट। तो ये बेसिकली थी अपनी डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज।